नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं आर के राजपूत एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात, रायपुर उत्तर विधानसभा में सबसे हाई प्रोफाइल सीट में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उसमें एक अलग सी राजनीति और अलग सा दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है। तमाम पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं और मिजाज ये है कि किसकी सरकार रायपुर उत्तर में बनने वाली है, वो 3 दिसंबर को पता चलने वाला है। इस विशेष चर्चा में संग्राम 2023 छत्तीसगढ़ की चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए कन्हैया अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। भाजपा से हमारे साथ बासु शर्मा जी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ सावित्री जगत है, जो रायपुर उत्तर तैयारी कर रही है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और इन सभी चर्चाओं के बीच विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय शुक्ला भी बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तमाम पैनलिस्ट का स्वागत करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि उत्तर का रण, प्रत्याशियों ने जी तोड़ मेहनत करके खोजा है हर एक कण, कौन जीतेगा उत्तर विधानसभा का इस बार का रण। सबसे पहले बात सत्ताधारी पार्टी से कन्हैया अग्रवाल से मेरा पहला सवाल, रायपुर का जो उत्तर विधानसभा है हाई प्रोफाइल सीट है, ऐसे में पार्टी ने टिकट दिया है कुलदीप जुनेजा जी को, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या सामने आ रही है और जो निर्दलीय प्रत्याशियों की जो टोली उतरी हुई है, उसमें कुछ अपने भी लोग हैं जो मैदान में उतरे हैं, कैसे निपटेगी पार्टी? कन्हैया अग्रवाल जी। देखिए, जैसा पार्टी की प्रक्रियाएं होती है, पार्टी अपनी पूरी जो चुनाव में कौन प्रत्याशी होगा उस पूरी प्रक्रिया से निकल करके पार्टी फिर अपने प्रत्याशी का चयन करती है। और उस चयन करने के बाद जो नाराज लोग रहते हैं, उन नाराज लोगों को मनाने का एक प्रयास भी होता है। वो सारा प्रयास पूरा होने के बाद, जैसा अभी हमारे साथी निर्दलीय मैदान पे हैं, उनका निष्कासन भी हुआ पार्टी से। पार्टी ने काफ़ी कोशिश की कि वो पार्टी के अंदर रहें, लेकिन एक बात तय है कि जो मतदाता है, मतदाता कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, मतदाता व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो कांग्रेस का जो मतदाता है वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के लिए मतदान करता आया है, करता रहेगा। और 5 साल जो सरकार के रहे हैं, उन 5 सालों में सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों का प्रतिसाद तत्कालीन अभी जो विधायक थे वही दोबारा लड़ रहे हैं, कुलदीप जुनेजा जी। तो वो काम जो कुलदीप जुनेजा जी ने किए करवाए, जो प्रदेश सरकार ने किए करवाए, वो दोनों चीज़ों का लाभ जो है कुलदीप जुनेजा जी को और कांग्रेस को मिलेगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ को सही मायने में छत्तीसगढ़ बनाने का काम जो हुआ कांग्रेस की सरकार में, उसका लाभ प्रत्याशी को जरूर मिलेगा और कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएगा। यही सवाल अगर मैं भाजपा के पैनलिस्ट बासु शर्मा से कहना चाहता हूं कि अगर विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर इतनी होड़ लगी हुई थी कि इन प्रत्याशियों को दिया जाने वाला था, तो पार्टी के अंदर ऐसे बहुत बड़े चेहरे थे जिनमें पार्टी को टिकट रायपुर उत्तर से भाजपा में मिल सकता था, लेकिन ऐसे क्या गतिविधियां होगी कि पार्टी के लोग ही अगर मैदान में उतर रहे हैं अपने कैंडिडेट खिलाफ, तो पार्टी इसके लिए क्या सोचती है? कांग्रेस ने अपना पक्ष रख दिया, भाजपा अपना क्या स्टैंड रखती है? सबसे पहले तो ग्रैंड न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार है, सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार है मेरा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रैटेजी के तहत टिकट बांटती है, निश्चित रूप से आप देखिएगा हमारी पार्टी की जो प्रत्याशी है पुरंदर मिश्रा, वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और लगातार मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जुड़े हुए, लगातार वो अपने उड़िया समाज में लोकप्रिय नेता हैं। तो मैं इस पार्टी का अपना स्ट्रैटेजी होता है, पार्टी अपने स्ट्रैटेजी के तहत टिकट देती है। और क्योंकि इस 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने रायपुर के विकास के लिए क्या किया है, ये जनता जानना चाह रही है, जनता सवाल कर रही है। उनके प्रत्याशी से कुलदीप जुनेजा जी जो 5 साल लगातार विधायक हैं अभी उस क्षेत्र के, तो जनता पूछ रही है भाई आपने क्या काम किया है। जनता तो उनसे पूछ रही, केवल नमस्ते करने बस से काम नहीं चलेगा, आपने क्या काम किया इस 5 साल के अंदर, आप बताइए। मैं उदाहरण के तौर पे भाजपा ने, जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, तो इतना अच्छा मरीन ड्राइव बनाया लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक करने के लिए, लेकिन इनकी सरकार आते साथ इन लोगों ने सभी जगह का व्यवसायीकरण कर दिया। आज आप जाएंगे मरीन ड्राइव में, आप देखिएगा चारों तरफ व्यवसायीकरण कर दिया, लोगों के घूमने की शुद्ध हवा मिलता था, बढ़िया लोग परिवार के साथ जाके बैठते थे, लेकिन हर जगह को इनका सरकार ने व्यवसायीकरण करके छोड़ दिया। और तो और एक्सप्रेसवे बना, कैनाल लिंकिंग रोड बना, लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, इस 5 साल के अंदर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधा में कांग्रेस पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया है। पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जो आखिरी में बगावती सूर लेता है। मेरा सवाल सावित्री जगत जी से है, जिस प्रकार से आपने अभी तैयारी की, नामांकन भी भरा, नाम वापसी की बात भी आ रही थी, लेकिन आपने नाम वापसी नहीं की और अब मैदान में आप उतरे हुए हैं। महिला प्रत्याशी भी हैं, उत्कल समाज का एक बड़ा चेहरा भी है, महिलाओं का इस बार वोट परसेंटेज बढ़ा है। और अगर जनसंख्या की बात करते हैं वोटरों की, लगभग 19,643 इस बार मतदाता रायपुर उत्तर में बढ़े हुए हैं।
दो पार्टियों के बीच आपका एक निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जगत, आप मैदान में उतरी हैं, कैसे देखते हैं इन त्रिकोणीय श्रृंखला को? सबसे पहले तो मैं परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। देखिए, निश्चित रूप से संघर्ष को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतने समय से मैं लंबे समय से कार्य कर रही हूँ महिलाओं के बीच में, जनता के बीच में, पूरे अगर मैं खाली उत्तर विधानसभा नहीं तो पूरे 70 वार्ड में लगातार कार्य करती आई हूँ महिलाओं के बीच में। पुलिस, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, चाहे वो बीच में भी पुलिस महिला मित्र का भी एक बहुत बड़ा मुहिम चला, तो लगातार देखते आई हूँ। तो जनता मुझे खुद चाह रही थी। दुर्भाग्य, मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत समय तक कार्य की, अपेक्षा सबकी रहती है, वहाँ से मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन जनता लगातार मुझे बोली, महिलाएं मुझे लगातार बोली कि हमको एक कार्य करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो मैं इसको बिल्कुल भी चुनौती नहीं मानती। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद है, महिलाओं का साथ है, समाज का प्यार है, और मैं भारी मतों से जनता मुझे चुन रही है, तो इसमें चुनौती वाला और संघर्ष वाला तो विषय नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ संजय शुक्ला पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो समीकरण बैठ रहा है रायपुर, राजधानी रायपुर का उत्तर विधानसभा सीट, जो हाई प्रोफाइल सीट, मैं बार बार हाई प्रोफाइल सीट का इसलिए नाम कह रहा हूँ कि जो बड़े चेहरे हैं, बड़े लोग हैं, वो उस मैदान में उतरे हैं जिनकी साख दांव पे लगे हुए। संजय शुक्ला जी, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल रहता है, सिंधी वोट करते हैं तो बात करते हैं अजित कुकरेजा की, उत्कल समाज का वोट करते हैं तो हम बात करते हैं सावित्री जगत की। जो 5 साल का जो पुराना अगर रिकॉर्ड कांग्रेस को उठा के देखें और उसके पहले का रिकॉर्ड कांग्रेस का, भाजपा का देखते हैं, जहाँ एक बार सुदर्शन सुंदरानी, फिर कुलदीप जुनेजा, अब ये जो चौथी श्रृंखला बन गई है, एक तरफ से पूरे चारों तरफ, कैसे देखते हैं अपने इस पत्रकारिता के जीवन में रायपुर उत्तर विधानसभा को? ये तो स्वाभाविक रहता है, हर चुनाव में जब टिकट वितरण होता है तो जरूर दोनों दलों के प्रत्याशी, जो भी प्रमुख दल रहते हैं, उनके प्रत्याशियों में, दावेदारों में कुछ ऐसा रहता है, असंतुष्ट होते हैं और वो बागी उतर कर आते हैं। उत्तर विधानसभा में अभी सिंधी समाज, सिख समाज और उड़िया समाज, ये तीनों जाति समाज अभी समीकरण में उलझे हुए हैं। सिंधी समाज से अजित कुकरेजा जी लड़ रहे हैं, वहीं सावित्री जगत जी बागी मैदान में हैं। तो सिख समाज एक और कुलदीप जुनेजा को समर्थन दे रहा है, और उन्होंने कल ही एक बैठक करके निर्णय लिया है कि हर घर से 3 मतदाता अनिवार्य रूप से दिलाया जाए। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि विशेष फर्क पड़ेगा, लेकिन ये है, सिंधी समाज अभी भी अजित कुकरेजा के साथ है, और हो सकता है इसका लाभ उन्हें मिले, जिसका खामियाजा उत्तर विधानसभा से कुलदीप जुनेजा को भुगतना पड़ सकता है। कन्हैया अग्रवाल जी, एक सवाल है मेरा कि हम बात करते हैं पार्टियों की अंदरूनी रणनीति जो बनाए थे, क्योंकि पार्टी के बाहर तो कोई रहता नहीं है, नेता भी वही पार्टी के अंदर रहता है। बात अलग है कि अगर बागी हो जाता है तो पार्टी से बाहर हो जाता है और 6 साल के निष्कासित किया जाता है। लेकिन अगर हमें अंदरूनी रणनीतियां पता है कि पार्टी इस कदम से इस चाल चलने वाली है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ नया पैतरा अपनाने वाली है, तो कहीं ना कहीं अजित कुकरेजा भी पार्टी में थे, उन्हें पता है रणनीति कैसे बनने वाली है। और यही सवाल मेरा भाजपा से भी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि रणनीति कैसे बनती है। ऐसे में दो चेहरे का 2 फ्लो अलग अलग जा रहा है, तो पार्टी इन सब चीज़ों को कैसे देख रही है, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाले को पता है कि हमारी चाल क्या है। कन्हैया अग्रवाल जी, देखिए, स्ट्रेटजी जो होती है वो तो निश्चित रूप से पार्टी की स्ट्रेटजी में पार्टी का हर कार्यकर्ता शामिल होता है, और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं रहता है कि कोई छिपा हुआ कोई समीकरण, छिपी हुई कोई चुनाव प्रचार का कोई तरीका हो। सारे जो तरीके हैं वो सारे लोग अपनाते हैं, लेकिन एक जो निश्चित रहता है कि कुछ खास, तो वो कुछ खास जो होता है वो प्रत्याशी अपने स्तर पर करता है, तो वो अपने लिए अलग से क्या करना है, उसकी कोई निजी कोई गोपनीय रणनीति उसकी क्या है, तो वो रणनीति जो उसकी गोपनीय रणनीति है वो उससे जो है वही लोग वाकिफ होते हैं जो उसकी कोर टीम के सदस्य होते हैं, जो और सीधे जब वो फ्लोर पे आती है कि वो किस रणनीति के तहत अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता है, तब बाकी लोग उससे अवगत हो पाते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कि जो है प्रत्याशी, जो दावेदार, ये सब लोग अपने अपने तक समेटे होते हैं। और जहाँ तक के सवाल अलग अलग प्रत्याशी, जैसे अजित कुकरेजा जी हैं, हमारे साथी हैं, हमारा छोटा भाई है, अलग जा कर के वो लड़ रहा है, और हमारी बहन है सावित्री, ये भाजपा से अलग जाके लड़ रही हैं। तो हर आदमी को एक उम्मीदें होती है
वो लगातार जब पार्टी में काम करता है उसको ये लगता है कि एक समय मेरा भी आएगा, मैं भी जो है पार्टी में विधायक बनूं, सांसद बनूं, पार्षद बनूं, अलग अलग तरह की जहां जिसकी जो तैयारियां होती है और वो अवसर उसको नहीं मिलता है तो कुछ लोग पार्टी के साथ उस बात को समझ करके कि आगे अवसर तलाश लेंगे, इस बात को मानते हुए वो अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लेते हैं। कुछ लोग अवसर, चूंकि कई बार ऐसा स्थिति भी रहती है कि जब ये लगता है कि अभी भी अवसर नहीं मिल रहा है तो आगे भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होने वाली है और जनमत हमारे साथ है तो वो चुनाव लड़ने का निर्णय भी ले लेता है। लेकिन औसतन ये देखने में आया है कि जो जनमत जो है वो छत्तीसगढ़ में कम से कम हम लोग देख रहे हैं कि राजनीतिक दल जो भाजपा और कांग्रेस और भाजपा यही बना हुआ है। निर्दलियों के प्रति जो है जनमत कदर नहीं बन पाया। आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी जैसे वरिष्ठ नेता भी जो हैं रायपुर पश्चिम से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जैसा लग रहा था कि पूरे मतलब व्यवस्थाओं को बदल देंगे, लेकिन उस समय भी वो नहीं हो पाया था। और अभी भी जो वो स्थितियाँ जो दिखती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जो है उसके साथ भी अभी तक के लोग छत्तीसगढ़ में खड़े दिखाई नहीं पड़ रहे। वासु शर्मा जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, आपसे भी यही सवाल है कि अगर पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी अपने मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार चुकी है, तो आपको खतरा क्या कांग्रेस से या निर्दलीय प्रत्याशियों से, क्योंकि दो बड़े चेहरे भी हैं आपके सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करती है। एक भारतीय जनता पार्टी विशाल पार्टी है, निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसको टिकट मिले और निश्चित रूप से अधिकार भी है उनका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट के लिए काम करते हैं, देश हमारे लिए सबसे पहले सर्वोपरि है, उसके बाद ही दूसरा कुछ आता है। तो मुझे लगता है कि सबका अधिकार है अपना अपना टिकट मांगने का। मुझे लगता है टिकट नहीं मिलने के बाद जो लोग भी निर्दलीय लड़ रहे हैं स्वागत है उनका, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है उसमें, उनका अधिकार है, अपना मन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विकास के रास्ते को अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप पे अगर आप वो जीतते हैं तो क्षेत्र में विकास दिखता है। आप उदाहरण के तौर में पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि रायपुर शहर की सूरत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर शहर को बनाया है और रायपुर भारतीय जनता पार्टी उसको संवारेगी। क्योंकि 5 साल में कहीं पर भी आप जाके देख लीजिए, केवल गड्ढे के अलावा शहर में कहीं नहीं दिखे। पूरा खोदापुर बना के इन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने रख दिया। तो शहर की जनता तो इंतजार कर रही है कि 5 साल का बदला लेंगे हम। 17 तारीख को आप देखिएगा कि कांग्रेस 4 सीटें में यहाँ से साफ हो जाएगी। कांग्रेस तो अपने बयान पे कह रही है कि हम अपने विकास को लेकर मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम विकास के मुद्दों को लेकर अपने आगे बढ़ रहे हैं विधानसभा चुनाव में। भाजपा का क्या स्टैंड है? वे अपने विकास की बातें कर रहे हैं। वासु शर्मा जी जी, निश्चित तौर पे भाजपा का विकास छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और रायपुर शहर की जनता ने देखा है। आज रायपुर शहर को आप देखेंगे, क्योंकि 2018 में काफी बड़ा मार्जिन था, मैं इसलिए आपको टोक रहा हूं क्योंकि 2018 में स्थिति क्या थी आप भी परिचित है, मैं भी परिचित हूं। जी, निश्चित तौर पे देखिए 15 साल की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी के कारण चुनाव हुए थे, लेकिन जनता को अब वोट करने का मौका मिल गया कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के और 5 साल कांग्रेस के। तो जनता को अब देखने का मौका मिल गया कि कौन सी पार्टी ने राजधानी के लिए क्या काम किया है। तो निश्चित तौर पर जनता जागरूक है, किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी, वो निश्चित तौर पर सही फैसला लेगी। सावित्री जगत जी, एक तो मेरा एक और सवाल है कि आप उत्कल समाज का एक बड़ा चेहरा है, वहाँ की अच्छी सामाजिक महिला भी आए भाजपा में, आप पूर्व में मंत्री पद में भी थी, जिला मंत्री पद में। अगर आप इस मैदान में लड़ रहे तो अपने फोकस किस वोट बैंक को किया है? केवल उत्कल समाज के वोट बैंकों के भरोसे आप चुनाव में हैं या अन्य जो समाज के लोग हैं, सिंधी, मुस्लिम, पंजाबी, जितने भी लोग हैं, उनसे भी आपका लगातार अभी बैक टू बैक बैठकें हो रही है, सभाएं हो रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये खाली उत्कल समाज ने, क्योंकि रायपुर उत्तर विधानसभा पूरा परिवार है, उसमें सब जाति के लोग हैं और सब जाति के पूरे समाज का मेरे को भरपूर सहयोग है। और लगातार मैं साहू समाज, यादव समाज, मुस्लिम समाज, सारे समाजों के बीच में जा रही हूँ। सतनामी समाज, सारा समाज मुझे बिल्कुल आशीर्वाद के रूप में मुझे बिल्कुल सम्मान दे रहा है, क्योंकि मैं सबका कार्य की हूँ, सबके साथ में, सबके दुख और सुख में मैं लगातार साथ में रही। कोरोना काल जैसी स्थिति में मैं उन लोगों के बीच में उनका समस्याओं को हल करते रही। अगर उनको किसी भी प्रकार का जरूरत था, खाने की जरूरत है, उनको इंजेक्शन जो लग रहे थे, उनको कोरोना काल जैसी चीज़ों में मैं जनता के बीच में जा करके की हूँ। तो लगातार उत्कल समाज के साथ साथ सब समाज के, अन्य समाज की महिलाओं का, वहाँ के जनताओं का भरपूर आशीर्वाद है। वासु शर्मा जी, अगर मैं बात करूँ पुरंदर मिश्रा जी की, तो
आप लोगों ने भी उत्कल समाज को किला जो है भेदने के लिए, उसका वोट को लेने के लिए उन प्रत्याशियों को टिकट मैदान में उतारा है, जैसे कि पुरंदर मिश्रा। मैं अगर रायपुर राजधानी उत्तर की बात करता हूँ तो पुरंदर मिश्रा जी है। इसके अलावा अगर और कोई सिंधी समाज है, क्योंकि भाजपा ने अभी तक सिंधी समाज के कोई प्रत्याशी उतारे नहीं है विधानसभा चुनाव में। नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सिंधी समाज को टिकट दिया है। इस बार के उनके जगह भी दूसरे प्रत्याशी बनाए हैं, लेकिन सिंधी समाज के जो भी नेता हमारे पार्टी में हैं वो पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के लिए लगे हुए हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी को सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है और सभी के साथ सभी के समाज के साथ जा रही है, डोर टू डोर संपर्क में है, जनता से संवाद कर रही है, अपना आने वाले 5 सालों को कार्यों को बता रही है कि हम क्या करेंगे जनता की। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। बिल्कुल, छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के बाद लगातार इस चर्चा पे जारी रहेगा संग्राम। देखते रहिए ग्राइंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guest feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है ग्रैंड न्यूज के संग्राम 2023 छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर संजय शुक्ला जी, सबसे बड़ा सवाल, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसमें मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं, जो वो कहते हैं समुद्र में मोती को खोजना पड़ता है। एक सवाल है जो बहुत उत्तर विधानसभा में भी अभी चर्चा में बना हुआ है कि अजित कुकरेजा एक बड़ा चेहरा था कांग्रेस पार्टी में, ऐसे में क्या मजबूरी रही होगी? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करते 2018 में तो कहीं ना कहीं आग उठते दिखा था। इतने लपटे आग के नहीं थे, लेकिन जो इस बार जो आग के धुएं हैं और आग के जो लपटे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस भवन तक जा रहे हैं। संजय शुक्ला जी, अजीत कुकरेजा जी के फादर भी अजीत कुकरेजा जी वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं, कई सालों से वो कांग्रेस की सेवा करते रहे हैं और लगातार जो सूची जारी हो रही थी, पहले की दूसरी सूची में अजीत कुकरेजा का नाम सबसे पहले से आ रहा था, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि टिकट उन्हें मिल रही है। और दोनों पिता पुत्र जाकर दिल्ली लगातार कई दिनों तक बैठे भी रहे, उन्हें पूरा आश्वासन दिया गया था कि टिकट उन्हें मिल रही थी। लेकिन अंतिम में जब सूची जारी हुई तो उनका नाम कट गया था और उत्तर से कुलदीप जुनेजा जी को टिकट दे दिया गया। इसके बाद से काफ़ी बैठकें हुई, उन्होंने समाज बैठकें ली, उसमें निर्णय लिया गया कि वो चुनाव लड़ेंगे और नामांकन दाखिले में भी वो काफ़ी लाव लश्कर के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल किया और उन्हें लगता है कि वो कड़ी टक्कर देंगे उत्तर में। लेकिन निर्दलीय भविष्य में भी देखा गया, अपन पहले भी देखते आ रहे हैं, कभी इससे पहले भी
पार्टी बनाई, विद्याचंद्र शुक्ल जी ने पार्टी बनाई, अजीत जोगी जी ने पार्टी बनाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में हमारे तीसरा मोर्चा का कोई औचित्य है। काफ़ी अभी आम आदमी पार्टी भी यहाँ दम मार रही है, तो ये पंजाब और दिल्ली में सरकार बनने के बाद उनके भी हौसले बुलंद है, उन्हें लगता है यहाँ भी उनका खाता खुल जाएगा। लेकिन उत्तर विधानसभा में ये है कि डैमेज ज़रूर करेंगे, लेकिन जीतने की स्थिति में अजीत कुकरेजा नहीं है। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। कन्हैया अग्रवाल जी, अगर चुनाव एक देखा जाए तो किसी पर डिपेंड नहीं करता कि कौन जीत रहा है, कभी कभी राजा भी रंक हो जाता है और रंग भी राजा हो जाता है। अगर चुनाव जीतते हैं अजीत कुकरेजा जी, और यही सवाल मेरा भाजपा से भी रहेगा, अगर निर्दलीय प्रत्याशियों में से दोनों प्रत्याशियों में कोई भी अगर चुनाव जीतता है, मान लीजिए कि अजीत कुकरेजा चुनाव जीतते हैं, पार्टी में फिर उसे मनाने की कोशिश रहेगी या पार्टी में वापस लाने की जद्दोजहद रहेगी? यही सवाल मेरा भाजपा और कांग्रेस दोनों से है। पहले अग्रवाल जी से बात लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये प्रश्न अभी हमारे समक्ष है ही नहीं जी। क्योंकि हम कांग्रेस का जो हमारा प्रत्याशी है वो चुनाव जीत रहा है, उसको चुनाव जिताने के लिए हर संभव कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसलिए काल्पनिक प्रश्न पर अभी हम लोग जो है जाएं, उस काल्पनिक प्रश्न का उत्तर खोजें, ये नहीं है। उत्तर का उत्तर तो अभी सिर्फ जो है उत्तर का पुत्र कुलदीप जुनेजा के पास है। विकास के नाम पे आप लोग वोट मांग रहे हैं? विकास किया है इसलिए बात कर रहे हैं। जो बात हो रही है कि मरीन ड्राइव तैयार हुआ तो नगर निगम में पिछले 15 सालों से कांग्रेस की मेयर है। कांग्रेस के मेयर जो काम कर रहे हैं उन कामों को इनके विधायक कहते हैं कि हमने कर लिया है। मैं तो अभी बहुत छोटा सा, मैंने 2 दिन तक मैंने जो है अनशन किया था, आप लोगों ने खबरें भी दिखाई थी। जिस सड़क की बात वो कर रहे थे कि एक प्रत्याशी भाजपा के शहर को गड्ढापुर बना दिया है, वो जब भूमि पूजन करने की बारी आती है, वो विधायक हैं, पहले मंत्री रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, भूमि पूजन वो करेंगे। लेकिन जब जो है गड्ढा हो रहा है तो गड्ढा महापौर ने कर दिया है, गड्ढा सरकार ने करवा दिया है। आप जब श्रेय उस चीज का आपका, यदि वो कमी है तो कांग्रेस की है। ये डबल गेम नहीं, या तो आप श्रेय अगर आपका है तो वहां जो कमी है वो भी आपकी है। यदि ये काम कांग्रेस सरकार का है तो श्रेय भी सरकार का है। तो श्रेय लेते समय आप आ जाते हैं कि ये श्रेय मुझे चाहिए। और जो काम जो चल रहा है वो जल जीवन मिशन का काम, यदि हम राजनीतिक रूप से बात करने लगे, पहली बात तो मैं तो ये कहता हूँ कि यदि विकास का कार्य चल रहा था, थोड़ा समय से पहले उस कार्यों को पूरा हो जाना था, लेकिन ठेकेदारों की और लापरवाही कह लें या त्योहार के सीजन में मजदूरों की कमी कह लें, जो भी मामला हो, उन कामों में विलम्ब हुआ जिनकी वजह से शहर के लोग परेशान हुए हैं। और उस परेशानी की वजह से ही मैं आमरण अनशन पर बैठा था। लेकिन वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं आया। जिन लोगों को विपक्ष की भूमिका अदा करनी थी, जिन लोगों का काम था विपक्ष में रहते हुए जनता के लिए जनता की आवाज़ बनने का, वो जनता की आवाज़ नहीं बन करके ठेकेदारों की आवाज़ बन के बैठे रहे। जनता की आवाज़ बनने का काम मैंने किया था। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि विकास जो हुआ है वो विकास दिख भी रहा है। ये डेकोरेटिव डेवलपमेंट की यदि बात करते हैं तो डेकोरेटिव डेवलपमेंट से कांग्रेस की सरकार पीछे रही है। लेकिन डेवलपमेंट हुआ कि कांग्रेस की सरकार में आत्मानंद स्कूल खुले, डेवलपमेंट हुआ कि कांग्रेस की सरकार में शहरी जो है हम स्वास्थ्य मिशन लेकर के आए, जिसकी बसें जो है आज यदि गली गली में घूमती है और वहाँ लोगों को इलाज मिल रहा है, तो स्वास्थ्य शिविर लगाने की आवश्यकताएं खत्म हो गई है। ये जो है नक्सल क्षेत्रों में हाट बाजार क्लिनिक योजना पहुँच गई। तो ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो मूल रूप था कि एपीएल को 10 रुपये में चावल मिलना शुरू हो गया, जो एपीएल को कुछ नहीं मिलता था। तो आप सब सर्वहारा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो ठोस काम है। यदि बिजली बिल हाफ हो रहा है, बिजली बिल का राहत मिल रही है, तो ये सीधे हर नागरिक को मिल रहा है ना। ये मंत्री से लेकर के संतरी तक, और जो है मतलब एकदम चपरासी से लेकर के सचिवालय के मुख्य सचिव तक, हर व्यक्ति को जो लाभ मिल रहा है, ऐसी जो सीधे लाभान्वित करने वाली योजनाएं जो काम कर रही थी, जो यहाँ के प्रदेश को डेवलप करने का काम जिस तरह से हुआ, तो वो सारे काम को ही मद्देनजर रख करके पिछले सारे चुनाव कांग्रेस ने लड़े हैं, और ये चुनाव भी उन्हीं कामों को लेकर के कांग्रेस लड़ रही है। बिल्कुल, पूरा प्रदेश के जो जितनी योजनाएं हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, सबको आपने उत्तर विधानसभा में लाया है और उत्तर विधानसभा में फोकस किया, और बातों बातों में आपने निशाना भी लगा दिया उत्तर विधानसभा से अलग विधानसभा जाकर। कोई बात नहीं, वसु शर्मा जी, आपने समझा जिस प्रकार से बयान दिया गया अभी? देखिए, कांग्रेस के वक्ता महोदय कह रहे थे कि बिजली बिल हाफ हो गया। आप रायपुर में अगर रहते होंगे
भाजपा का शासनकाल में जो बिजली बिल आता था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उससे बढ़ के ही आपके यहाँ बिजली बिल आता होगा, कम तो नहीं हुआ। फिर उन्होंने 400 छोड़ के अब 200 यूनिट का वादा कर दिया। खैर जनता ये सब जान रही है, मुद्दा भी उत्तर विधानसभा का है। इन्होंने शहर में मैं तो पहले बोला मरीन ड्राइव में चौपाटी, नगर निगम के सामने चौपाटी, NIT में चले जाओ, NIT के पास चौपाटी। शहर में केवल चौपाटी बस खुला है, इसके अलावा ना रोड बने हैं, ना नाली बने हैं, ना ओवरब्रिज बने हैं, ना अंडरब्रिज बना है। कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। जितने भी काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के हैं, सब रिबन काटने का काम किया है। अगर मैं पूछ लूं इनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इस 5 साल में शहर के लिए कोई बड़ा काम कांग्रेस पार्टी कर पाई है क्या? जिनका डिजाइन इन्होंने तैयार किया हो, जिनका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने किया हो, लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी ने किया हो, ऐसे कोई भी काम शहर के अंदर नहीं दिखते। क्योंकि राजधानी को राजधानी के स्वरूप बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इस 5 साल में बदहाल करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो जनता जान रही है, इसको मेरे को और आपको बताने की जरूरत नहीं है। जनता समझदार है, राजधानी की जनता समय आने पर उसका जवाब देगी। मतलब आप मानते हैं पुरंदर मिश्रा के सामने कोई चुनौती नहीं अभी की डेट में? देखिए मैं पहले क्या हूँ, चुनाव एक अलग विषय है, विकास अपने अपनी जगह है। चुनाव को भारतीय जनता पार्टी चुनौती के रूप में लेती है, अपने दम से प्रचार कर रही है, सबसे डोर टू डोर संपर्क कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार तक नहीं कर पा रहे हैं। डोर टू डोर संपर्क कर रही है। देखिए सब नहीं बिल्कुल नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता हमारे यहाँ के चुनावी उनके साथ लगे, सारे नेता उनके साथ हमारे लगे, यहाँ पर बैठी नहीं होती, उनको स्वीकार देखिए वैसे देखें तो अजीत पुगरी आज भी लड़ रहे हैं, फिर बात अलग हो जाएगी। सब पार्टी के अपने अपने वन है जिसको चुनाव लड़ना लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक है। ये केवल बार-बार इस बात को कहते हैं कि वो जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। क्या केवल जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ होना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लगातार कार्यकर्ता है, रायपुर में सक्रिय रहे हैं। पार्टी जो अपनी पार्टी में उनकी सक्रियता बसना में थी। नहीं रायपुर में सक्रियता थी। आप पिछले 25-30 सालों से बिल्कुल सक्रियता रायपुर उत्तर विधानसभा में बाद जो है यहाँ पर ला दिए गए। वो खुद इस बात से आप मेरे को एक कार्यकर्ता बता दो जो क्षेत्र को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्षेत्र के कार्यकर्ता को नहीं पहचान पा रहे हैं, सबको तरह का संकट से जूझ रहे हैं। सबको पहचानते हैं, सब उनके साथ काम कर रहे हैं। आप उनका जनसंपर्क देखिए तो सब समझ आ जाएगा। वही बात तो आपकी पार्टी के लिए भी लागू होता है। महान जी जो जयपुर पामगढ़ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उन्होंने वहाँ से टिकट मांगा, लेकिन आप लोगों ने ले आए यहाँ। तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन पार्टी ने जो है मुझे यहाँ भेजा है और मैं पार्टी के आदेश का पालन कर रहा हूँ। देखिए लोकतंत्र के इन लोगों ने बड़े बड़े ब्लॉक में आवेदन मंगाए थे और महंत जी खुद बोलते हैं मैं इस ब्लॉक में आवेदन नहीं किया था, उसके बाद भी टिकट उनको दीजिए। इन लोग बोलते हैं जो ब्लॉक से आवेदन होगा हम उसी को टिकट देंगे। तो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जनता जान चुकी है। तो आप देखिए समय आने पर सब जनता जान रही है, जनता समझदार है, जनता जवाब देगी। बिल्कुल, जनता बहुत ज्यादा समझदार है और समझदारी वो अपना हर 5 साल में दिखाते हुए आई है। और इस बार भी जनता अपने भारी मतों का उपयोग बड़े पैमाने पर करेंगी। कल संभाग के पहले चरण का मतदान होने का है और पूरी तैयारियां लगभग हो गई। हम किसी और मुद्दे की बात करते करते अलग मुद्दे पर चले जाते हैं, रायपुर उत्तर की बात करते कभी दक्षिण में चले जाते हैं, कभी पश्चिम में चले जाते हैं। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है जो निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जगत जी के लिए है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए रहेगा, जो चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जहां पर आपको फेस करना है, क्योंकि बड़े बड़े 2 धुरंधर आपके सामने मैदान, 3 धुरंधर मैदान में है। ऐसे में आप एक महिला प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं अनुभव की एक अनुभव जो होना चाहिए वो स्तर के आपके पास नेतागण नहीं है ऊपर में। कैसे फेस कर रहे हैं इस चीज को? नहीं बिल्कुल, फिर देखिए सबसे पहले तो मैं एक मातृशक्ति हूँ और मातृशक्ति का आप ताकत जानते हैं जी। वो जब मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जब एक लड़की का जन्म होता है वो वहीं से ही चुनौती हो जाता है। वो सारा चुनौती को स्वीकार करते करते आती है और इतने बड़े बड़े चुनौती करती है, इतने बड़े बड़े चुनौती को वो मात देती है। तो ये 3 धुरंधर तो मेरे सामने में नहीं लगते, क्योंकि सबसे बड़ा तो मेरा मातृशक्ति पूरी है जो मेरे साथ है और बहुत ताकत होती है और हमेशा से वो चुनौती से लड़ते आ रही है और आगे भी लड़ेगी। आखिरी के कुछ पल मेरे साथ बचे हुए और आखिरी का वक्तव्य मैं संजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार से लेना चाहूंगा कि जो महिला वोट बैंक है, क्या लगता है शुक्ला जी इस बार निर्दलीय प्रत्याशी की ओर जाएगा या वापस पूरा भाजपा और कांग्रेस में आपस में बंटवारा हो जाएगा? देखिए भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र आ चुके हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जरूर महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए काफ़ी है, लेकिन एक महिला मतदाता होने के नाते, महिला प्रत्याशी होने के नाते सावित्री जगत को हो सकता है उनके क्षेत्र का वोट मिल जाए, लेकिन आसान नहीं होगी उनके लिए। चुनाव जितना भी आसान नहीं होगा, काफ़ी उनके सामने चुनौतियां हैं।
और कड़ी टक्कर देने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि भाजपा और कांग्रेस के सामने वो कहीं टिक पाएंगे। बाकी तो जनता जनार्दन है, तो अपना फैसला सुनाएगी 17 तारीख। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज गहन चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी तमाम मीडिया पैनलिस्टों और प्रत्याशियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। संग्राम 2023 में लगातार हम अगले विधानसभा चुनाव को लेकर और अन्य विधानसभा के मुद्दों को बढ़ चढ़कर उठाते रहेंगे और तमाम उन सभी चीजों से भी हम वाकिफ करवाएंगे कि कहां पर कौन से मुद्दे कारगर साबित हो रहे हैं। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।